ना बोर्ड में जनाब है तस्वीरें, आप बोर्ड उठाएंगे, खुद नहीं आपने देखनी, अब ये आपने उठाएंगी, ठीक है। आपने इनको बोर्ड दिखाना है, इसमें एक सेलिब्रिटी की पिक्चर है और आपने इनको तीन हिंट दिखाना है, एक दूसरे को दिखाएंगे, फिर आपने इनको हिंट देने हैं 3, ठीक है। और आपने मतलब बोल के आपने हिंट बताने कि ये कौन सेलिब्रिटी है और फिर आपको गेस करना है, ठीक है। आसान तरीन गेम, ठीक है। एक एक करके पहले आप एक एक करके बोर्ड उठाइए जी, आपने खुद नहीं देखना, इनको दिखाना है जी, ऐसे रखिएगा। अच्छा, अब मैं हिंट्स दूं? आपने हिंट्स दें इनके बारे में। हाँ, अच्छा, इनकी फैमिली में एक इनकी बड़ी बहन है जो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। सबूर? नहीं, काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ी से मुराद ये कि उष्णा। क्या बात है, अच्छा ज़बरदस्त हिंट दिया, अच्छा हिंट दिया भी जी। नहीं है, नए स्टार्स में से हैं, ठीक है। और काफ़ी पसंद किया जाता है इनको। और ये तो बड़ी जेनेरिक हिंट्स हैं, मतलब सॉरी, नए में नाम ही कम है ना। हाँ, नए में नाम, शी इज वेरी यंग। हाँ, ए से नाम है ना, सही बोल रही हूँ? ए से नाम है, ए से नाम है, नहीं है। हाँ, और इनका एक ड्रामा बड़ा फेमस हुआ था, क्या नाम अब चाइल्ड मैरिज को लेकर था, मायरी आसिफ, यही है ना? यस, बिल्कुल। हाँ, गुड अटेम्प्ट। हाँ जी, नेक्स्ट। मेरा कजन है, आपने इसके साथ काम किया है। आपका कजन कौन है? अच्छा, एक तो हमने भी किसी को कुछ भी नहीं बताया हुआ ना, बताया ही नहीं। हाँ। कभी कि कजन है। अच्छा, उसने बताया होगा। अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो इनके बारे में बात हुई थी, इन्होंने बताया था कुछ। मैं सदके जाऊं? नहीं, मैं अपने नहीं के बारे में बता रही थी। नहीं, अच्छे उसमें बात हुई थी, मतलब टॉल है, गाते भी हैं। अहमद अली भट्ट? नहीं, आजकल कजन भाई, आजकल इनका बड़ा इनका गाना भी अच्छा आया है। हाँ, ये तूने बताया नहीं, कजन है, आपको नहीं पता इनका गाना? नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं कि हम इतने वो हो रही है ये हमने। अच्छा, कोई और कोई आगा तुम्हारा कजन है? लो, मेरी फुप्पी का बेटा है, मुझे तो पता ही नहीं था। सगी फुप्पी का। उसी ने बताया ना, मैं तो हम नहीं बताते, हम शर्माते हैं। आपने अभी इनका नाम लिया था और कहता कि सुपरस्टार हैं और इनका कोई नेपोटिज्म से ताल्लुक नहीं है। बिलाल अब्बास। ये तो बड़ा ही आपने बड़ा इजी। अच्छा, जो वहाँ हो गया ना उसको छोड़ दें। उससे निकल के जी, इनको बताएं। फैमिली से, इनकी फैमिली पूरी इंडस्ट्री की है और इसी फैमिली में खातून है, खातून। यस, मैं देखो बहुत जल्दी गेस कर रही हूँ। हाँ, मैं हिंट्स बहुत अच्छे दे रहा हूँ आपको। नहीं, मैंने भी हिंट्स अच्छे दिए, आई थिंक। ये इनकी सबसे पहले फिल्म आई थी इमरान के साथ, एहतशामुद्दीन ने डायरेक्ट की थी, जिनमें इन्होंने रायशी रोड। एक तो ना ये दोनों बस अपने नाम नहीं बता रहे, ये मेरा कजन है, ये इनकी फिल्म आई है, तो और हिंट देना कि एक्ट्रेस इनकी और प्रोजेक्ट्स के थ्रू। लेकिन प्रोजेक्ट भी बता दिया। नहीं, लेकिन गेस कर रहे हैं हम, देखिए। चले ठीक है। अच्छा, ये आजकल एक बहुत अच्छा शो होस्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इंफोटेनमेंट शो, एंटरटेनमेंट का शो। हाँ, अच्छा। और इंफोटेनमेंट का शो कौन कर रहा है आजकल? बहुत अच्छे चैनल पे बड़ा अच्छा होस्ट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट का शो है इनका, इंफोटेनमेंट का है। एंटरटेनमेंट, हाँ, मतलब जिस तरह का इमरान मजाक, कहता जिस तरह का मजाक। इंफोटेनमेंट कहाँ हो गया? तो जिस तरह का मजाक क्या है वो? एंटरटेनमेंट इज मोर लाइक क्या कॉमेडी शो है? इट्स अ कॉमेडी शो, प्योर एंटरटेनमेंट। आपने बहुत बुरा जो है ना बुरा हिंट दिया था। अच्छा, अभी शादी का माहौल है और इन्होंने भी डांस की है शादी पे, नहीं डांस की है शादी पे, जो इनकी सिस्टर इन लॉ की शादी है, उस पे इन्होंने डांस भी किया। बात रुक जाए, अच्छा हिंट है ये बताएं। सिस्टर इतना कमाल सिंगर है, पाकिस्तान का, मैं कह रेलेवेंट अभी जो हुआ है उसमें। अच्छा, अभी यार तो मैं इतना बुरा हूं इन मामलात में। अच्छा, इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी पे डांस भी किया है और अभी अच्छा, वो मावरा। हाँ, तो भाई ब्रदर इन लॉ कौन है? फरहान। हाँ, अच्छा, इतना इजी, इतना रेलेवेंट। भाई पहले बताना मेल फीमेल, ये फीमेल। अरे यार, ये मुश्किल है। मैं कर लूंगी गैस, बता दो। ये जो है अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनके ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं। इनका डाइट प्लान बहुत हिट। हाँ, इनका डाइट प्लान बहुत मुश्किल तरीन डाइट प्लान।
अंडा डाइट, एग डाइट। वेट लूज बहुत किया है ओवर टाइम? हाँ, बहुत वेट लूज किया है। मतलब बहुत से मुराद बहुत नहीं, मैसिव नहीं कह सकते, रूसा टाइप नहीं। रूसा नहीं है। रूसा टाइप इसलिए नहीं। हरीम नहीं। मुश्किल डाइट प्लान किसका? और मुश्किल तरीन डाइट प्लान हमारे एज ग्रुप की है, हमसे हमारी एज ग्रुप की है। अभी इनकी कंट्रोवर्सी भी वो आई थी किडनैपिंग वाली। ओ अच्छा समझ गई। दिस इज क्या नाम है? निम्रा। बिल्कुल एकदम से मेरे जहन में इसे ये बड़ा मुश्किल है। ये तो लेजेंड है। और कैसे डिस्क्राइब करूं मैं इनको? पाकिस्तान की थिएटर में भी अब तो ही डज नॉट डू थिएटर ज्यादा इनका नाम शुमार है। हाँ, लेकिन आपके वालिद साहब की जो है ना, सोहेल साहब। नहीं, यस बिल्कुल। क्या बोला आपने? सोहेल साहब, सॉरी, मुझे लगा आपने कहा शुएब साहब। नहीं, सोहेल अहमद साहब भाई, क्या बात है इनकी। और वाकई एक बड़ा अच्छा जब टाइम जिसकी आप बात करते हैं ना कि बचपन में थिएटर, वो एक अच्छा लाहौर में टाइम भी होता है जब अच्छे थिएटर के प्लेस होते थे, तो वहाँ लोग फैमिलीज के साथ जाके देखा भी करती थी। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आजकल मशहूर होने के लिए वायरल होना कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिहाज से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक योर वर्क शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। और जब आप में टैलेंट नहीं होगा ना, तो फिर आप वायरल होने वाली की तरफ जाएंगे, बात की तरफ। मुझे अफसोस सिर्फ ये होता है कि ये बीमारी बहुत से ऐसे लोगों को भी हो गई है जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, सुपरस्टार्स हैं, जिनको वायरल होने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक वायरल होने का ना बहुत बड़ा नुकसान पता क्या हुआ है? काम की तरफ से रुझान ख़त्म हो गया। जो पहले हम सारे मिलकर वर्किंग करते थे अपने कैरेक्टर्स के ऊपर, अब वो ख़त्म हो गया है। और फिर दूसरा ये कि ये एक बीमारी की तरह चिपक गया है सबको। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू बीइंग अ स्टार और नॉट अ स्टार। आई थिंक ये अब रेलेवेंट रहने का एक ईजीएस्ट तरीन तरीका हो गया कि हर बंदा जो है वो अपना एक यूट्यूब चैनल बना के बैठ गया, उस पर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है या कर देता है जो वायरल करवा दिया जाता है या हो जाता है। बट मुझे लगता है कि ये हमारी फील्ड के लिए, जनरेशन टू कम के लिए बड़ा ही मुश्किल और बुरा एक ट्रेंड है जो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे काम की नौयत भी चेंज हो गई है। तो आई थिंक दैट पर्सनली मुझे लगता है कि ज़रूरी ना हो या ना हो, पर मुझे लगता है ब्रांड्स वगैरह और बहुत सारे जो ऑनलाइन जो है, क्योंकि अब डिजिटल के दौर में आ गए हम, तो बहुत सारी हमारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, एड्स भी बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई हैं। उनके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया ये कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, या जिसकी कोई चीज़ अभी, जिसका एक कोई चीज़ फोकस में आई हुई हो, तो उसको वो फिर ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज वो उनको अभी चीज़ निकालनी होती है। एड्स भी अब कितना अरसा चलती हैं, 3 महीने, सीजनल होता है हर चीज़ हमारी, एक्चुअली सीजनल हो गई है। तो उस वजह से बिकॉज वी हैव सो मच कंटेंट, तो देन इफ़ यू हैव बिकम वायरल, और अगर आपकी कोई चीज़ अभी फोकस में आ गई है, बेशक वो आपका काम हो या कोई और आपकी पर्सनल चीज़ हो, तो वो हेल्प करती है आपके करियर में। क्योंकि इसका मतलब है सोशल मीडिया पे एक्टिव होना आजकल इम्पोर्टेंट भी है सेलिब्रिटीज के लिए। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए काम की तो हमेशा एक अपनी इम्पोर्टेंस रहेगी, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ अच्छी चली जाती है आपके काम में, तो नथिंग लाइक इट कि आपके कोई ड्रामा हिट हो गया, वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका इम्पैक्ट बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट इन द शॉर्ट रन आई थिंक इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू या ये, तो वो आपको विद इन दैट टाइम पीरियड बड़ा हेल्प करता है कि आपको ये कैंपेन मिल गई, आपको ये यू नो क्लोथिंग लाइन का कुछ मिल गया, तो वो शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा उसका एक इम्पैक्ट रहता है। आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया पे एक्टिव होना नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना आप कितना ज्यादा जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। ऑनेस्टली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ये लगता है कि जितने भी आपके बड़े स्टार्स हैं इस वक्त भी मुल्क के, नहीं है, हाँ। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। हो गए ना। हाँ, और तो अच्छा नहीं, लेकिन वही बात है ना कि इट टुक 10 years वहाज को हिट होने के लिए। बिल्कुल। बट वो सोशल मीडिया पे वो वाली उसकी ना वो वायरल है ना वो एक्टिव है। सिमिलरली फवाद खान को देख लें आप, या फॉर दैट मैटर आप फहद मुस्तफ़ा को देख लें। मैं नहीं देखता कि वो हर दूसरे दिन कोई पोस्ट लगा रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्या खा रहा हूँ, और फिर
I think there should be a certain level of mystery around your superstar. जो हुआ करती थी एक टाइम पे फिल्म कास्ट की ये जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ की हर एंगल को शेयर करना, मुझे लगता है कि इट्स वही बात है, शॉर्ट टर्म में आई एग्री, वो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ठीक है, बट वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही फिर आप रहेंगे। अच्छा, अवार्ड शोज के बारे में बताएं, आप लोग अवार्ड शोज में जाते हैं, आपको लगता है जो अवार्ड शोज जो हो रहे हैं वो जस्ट हैं, सही हैं वो? देखिए, मुझे लगता है दुनिया भर में लॉबिंग तो होती है ऑब्वियसली, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, एवरी अवार्ड शो, वो हमें लगता नहीं है, अब लेवल्स ऑफ फेयरनेस होती है, बट ये कि ऑब्वियसली लॉबिंग होती है और वो यहाँ पे भी होती है, जो कि इन द सेंस के हर चैनल का कोई फेवरेट होता है, इट्स डजंट नेसेसरली मीन कि बहुत सारे हमारे ऐसे होते हैं कि उसमें तो आपके पूरे ड्रामे भी नहीं होते हैं, यू नो। फिर जो हमारे होते हैं, जो ब्रांडेड शोज होते हैं या किसी कॉर्पोरेशन के पीछे होती है, तो उनका होता है कि अच्छा इस बंदे ने हमारे ये वाला ऐड किया है, तो इसको ज्यादा फोकस में लेके आना है, तो इसकी अगर कोई चीज आई है तो देन आपका फिर बेसिस ही चेंज हो गया ना। अगर आपका बेसिस ये है तो then obviously they're not so, but I think that it's very good in terms of the fact that I've gone to a lot of award shows, I've hosted and I've always enjoyed, because मैंने कभी उनको इतना सीरियस नहीं लिया। जब मैं कभी नॉमिनेट भी हुई हूँ, मैंने तब भी सीरियस नहीं लिया, और जब अगर मैं जीती तो मैंने तब भी सीरियस नहीं लिया। आप बताएं। I think it's I agree with Mansha to a certain level के अवार्ड शोज होने चाहिए, और पूरी दुनिया में ऑस्कर्स भी जो होते हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज होते हैं कि यार इसको लियोनार्डो डिकैप्रियो के ऊपर बहुत चलती रही। नहीं, इस दफा अभी जो फिल्म को बहुत नॉमिनेट किया है, 16 नॉमिनेशन, उस पे बड़ी क्रिटिसिज्म। बट फॉर मी एन अवार्ड शो इज अ सोशल गैदरिंग जहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं, और अगर 50 इकट्ठे हो रहे हैं उसमें से 10 को वो दे देंगे कुछ, बट वो आई थिंक मोर देन it's nothing more than a social gathering कि अच्छा यार सारे आ जाओ, एंजॉय करो, and that's all about it। मैं नहीं जाता हूँ अवार्ड शोज में, everybody looks nice, wears the nicest clothes। मैं नहीं जाता हूँ अवार्ड शोज में unless और until मेरी कोई पार्टिसिपेशन ना हो, but that's me। वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, वो जस्ट हो। बाकी जहाँ तक उसका आई थिंक वो जो आवाम आपके साथ है, दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड। बाकी कई लोगों को अवार्ड मिला होता है, पढ़ा होता है, भूल जाते हैं। मुझे भी मिला हुए एक दो, पढ़े हुए, मुझे भूल भी गया कहाँ रखे हैं मैंने। इट्स ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जैसे इनकी बेगम को सुबह समझा के भेजा था कि प्लीज़ कोई ऐसी सीरियस बात ना करना, तो आपके यहाँ थोड़ा सा मामला मुझे उलट लगता है, क्योंकि जिब्रान भाई इज़ वेरी दबंग, और उनको जो सही लगता है वो फिर बोलते हैं, बड़ा और दबंग दौर बोलते हैं। हाँ, तो आपको फिर कभी कभी आप कंसर्न होती हैं, आप उनको मना करती हैं कि जिब्रान नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई मेरे शोहर को अगर मैंने कह दिया कि ये चीज़ मत कहें या ये चीज़ मत बोलें, तो वो फिर शोर शॉर्ट है कि वो तो होगा ही। तो मैं अपने ओपिनियंस अपने तक ही रखती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि उनको अगर फील हुआ कि ये चीज़ नहीं कहनी, तो उनको लगता है अच्छा चलो इसका मतलब इस चीज़ में कोई खास बात है कि ये चीज़ नहीं कहनी। कितने सुबह उनके सदके बार उतार के उनको भेजती है, ये बताएं मुझे, क्योंकि आप बाकी उनको समझा तो सकते नहीं, तो सुबह उनके कितने सदके निकाल के जाते कि खैर खैरियत से वापस आए घर। भाई देखिए, अब वो तो अब बड़े महाजों पे, क्योंकि हमारा भाई फाइट कर रहा होता है, वो अब अल्लाह पे हमें इतना यकीन है कि हम जो है हर दिन ऐसे खौफ से नहीं गुजारते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी तो बड़ी नॉर्मल सी होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका वैसे अपना भी काम है वकालत का, तो बट आई जस्ट मेरा बड़ा अच्छा है कि आई डोंट थिंक दैट मच। मुझे बताएं, अगर आपका मियाँ वकील हो तो क्या आप उनसे आर्गुमेंट्स में जीत सकते हैं? मैं अपने मियाँ से आर्गुमेंट में जीत जाती हूँ। क्या बात है, आई कैन डू इट। फिर वो मोहब्बत में हारते हैं। नहीं, एक उनके साथ भी बंदा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आप, बट उसमें फिर आप में उतना, बहुत दफा होता है यार अब कौन बहस करे, ये वाली होती है। बट अगर मेरा होता है कि मैं ठान लिया कि ये वाली बात तो मैंने अपनी सुनवा, अब मैंने बोलना है, तो फिर मुझे भी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी भी 3 बड़ी बहनें थी, तो अगर मैं उनके साथ लड़ लिया तो मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। क्या जबरदस्त ट्रेनिंग। अच्छा, जिंदगी को अगर आप लोग डिफाइन करना चाहें तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे फॉर यू? जिंदगी इज लिविंग इन द मोमेंट फॉर मी। मैं पास्ट में क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया, उससे सीख लेता हूँ कि रिपीट ना करूँ, लेकिन इंसान है, रिपीट तो होती ही आपकी मिस्टेक्स भी, बट लिविंग इन द मोमेंट इज लाइफ फॉर मी। मुझे लगता है कि कल क्या होने वाला है और कल क्या हो गया है, इससे आप अपने दिमाग को आज़ाद करते हैं। लिव इन द मोमेंट, एंजॉय करें अपने अराउंड, अपनी सक्सेस को, अपनी फैमिली को, इवन अपने फेलियर्स को, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा टीचर आपका फेलियर है, तो उसी से आप सीखेंगे। उसको मुझे अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे लिए कोई रिग्रेट्स, तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। जो होता है, आई एम द पर्सन जो उन सारे चीज़ों का रिजल्ट है। तो अगर मैं अपने आप से आज सेटिस्फाइड हूँ और मैं अपनी गलतियों को
मेंड करना चाह रहा इसका मतलब है हूँ तो ठीक इसका है, मतलब है मैं ठीक हूँ, मैं सही आप अपनी जिंदगी को जब तक इसको कैसे डिफाइन करेंगी? भैया आई थिंक अगेन ज़िंदगी जो है उसके एक फेजेस होते हैं आपकी ज़िंदगी के, बट जो आई थिंक अभी लेटली जो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स लाइफ इज़ अ जर्नी, बट आई थिंक मेरा बड़ा आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है ग्रैटिट्यूड पे कि आई फील लाइक कि हमें नहीं पता एक्चुअली, हम पिछले जो हमने 1-2 साल देखे हैं फ़लस्तीन में और भी दुनिया की बहुत सारी जगहों में, तो मुझे बड़ा वो होता है, आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी अलाइव, आई फील वेरी कि मुझे नहीं पता एक्चुअली, और ये एक हमारे मतलब अल्लाह ताला का एक रहम है हम पे कि हम जो है जो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसमें यही है कि यू नो ट्राई टू बी हैप्पी। तो मेरा फोकस यही होता है कि अगर मेरे को नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं तो आई एम लाइक यार इट्स ओके, यू नो इट्स लाइक अगर ये नहीं हो रहा इट्स ओके, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मंजन, थैंक यू सो मच। हमारे शो का टाइम यूं गुजरा मुझे पता भी नहीं चला। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।